ना तो पढ़े लिखे उन विद्वानों ने छोड़ी जिन्होंने बाबा साहब के सारे पुस्तकें ग्रंथ पढ़े, ना जाति उन लोगों ने छोड़ी जिन्होंने बुद्ध बाबा साहब को माना, और ना ही जाति उन लोगों ने छोड़ी जिनको धम्म के बारे में पता ही, जिनको पता चल गया, जिन्होंने धम्म को अंगीकार कर लिया, जिन्होंने धम्म प्रचार का प्रसार काम चालू कर दिया। लेकिन जब वो गए तो अपने ही जाति के घर में गए, अपने ही जाति के लोगों में धम्म की देशनाएं दी, अपने ही जाति के लोगों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनका खाना भी अपने जाति के लोगों में हुआ, उनका उठना बैठना सगाई संबंध रिश्तेदारी नाते सब उन्हीं की अपनी जाति में हुए। तो फिर आप बौद्ध कैसे हुए? या तो आप जातिवादी हैं या फिर बौद्ध नहीं है। कहा था कि जब तक शूद्र लोग आपस में रोटी बेटी और खान पान स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप सच्चे बौद्ध नहीं बन सकते, और आप बौद्ध बन भी नहीं। जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले दीक्षा ली थी उन्होंने दीक्षा ली और आज भी वही ले रहे हैं। आज तक उनके बच्चों ने नहीं ली, आज तक उनके रिश्तेदारों ने नहीं ली, आज तक उनके दोस्तों ने नहीं ली जिनके साथ वो उठना बैठना खाना पीना करते हैं। पूर्ण रूप से आपने दीक्षा ली और ना ही उसका प्रचार प्रसार किया। अगर आप बौद्ध बन गए और आपको बौद्ध की भाषा समझ में आ गई, बौद्ध की भाषा का मतलब आपको बुद्ध का धम्म समझ आ गया, तो आपका कर्तव्य बनता था कि आप सबसे पहले उन रिश्तेदारों को बताते जो आपके सगे संबंधी थे, जिनके साथ आप खाना खाते थे, जो आपके यहाँ खाना खाने आते थे, कि अभी मुझे ये अच्छी चीज मिली है और अच्छी चीज मैं चाहता हूं तुमको भी मिले। आप उन्हें समझाते, उन्हें भी बौद्ध बनाते। फिर इस तरह का एक सारा माहौल चलता तो ये भारत कब का बौद्ध में हो गया होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ धोखा दिया, और उस धोखे का बाबा साहब आपसे कह के गए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी, जिन्होंने बाबा साहब को खूब पढ़ा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। बाबा साहब ने अनपढ़ को तो नहीं कहा कि मुझे अनपढ़ लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, तो वो तो बेचारे अभिज्ञ थे। लेकिन आप तो पढ़े लिखे थे, आपके पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर बाबा साहब ने आपको ही कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे उद्धार के लिए इतना ज्ञान अर्जित किया, कितने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तब जाकर के इतने सारे धर्मों में एक धर्म निकल के आया जिसे तथागत बुद्ध का धम्म कहा जाता है। बाबा साहब ने उसमें भी बहुत सारी रिसर्च की। उन्होंने अपना स्पेशल धम्म ग्रंथ बनाया, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये किताब मात्र नहीं है, ये ग्रंथ है। यूं तो बाबा साहब ने जब धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो उसके बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे, त्रिपिटक था और बहुत सारे थे, लेकिन बाबा साहब को लगा कि इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है, तो उन्होंने किया। बाबा साहब को एक खूबी उसमें यह लगी कि जैसे विलोम शब्द होते हैं, दिन का रात, अच्छे का बुरा, सफेद का काला, ऐसे ही हिंदू या सनातन या ब्राह्मण इसका अच्छा क्या हो सकता है, तो उन्हें लगा इसका अच्छा है बुद्ध, बौद्ध, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। बाबा साहब उसकी खूबियां गिना रहे हैं कि बुद्ध धर्म में जाति नहीं होती। बाबा साहब उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नदियां मिलकर समुद्र में अपना अस्तित्व खो देती हैं, ऐसे ही व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से बुद्ध धर्म में आता है तो वो अपनी धर्म जाति सब कुछ खो देता है और वो बौद्ध हो जाता है। तो बाबा साहब ने इतनी सारी अच्छाइयां बताई बौद्ध धर्म की, अच्छाइयां बताने के बाद में तब ग्रहण किया और फिर लोगों को दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक इतने बड़े महान आदमी ने हमें बुद्ध का धम्म दे दिया। क्यों दे दिया? कि ये बौद्ध हो जाएंगे तो इनकी जाति छूट जाएगी, इनका अछूतपन छूट जाएगा। अब अछूतपन से तो हम उठ गए, अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, लेकिन क्या हमने जाति छोड़ी?
क्या हम पढ़े लिखे लोगों ने जाति छोड़ी? क्या हम विद्वान लोगों ने जाति छोड़ी? क्या एक आम आदमी ने जाति छोड़ी? नहीं छोड़ी। ना तो पढ़े लिखे उन विद्वानों ने छोड़ी जिन्होंने बाबा साहब के सारे पुस्तकें ग्रंथ पढ़े, ना जाति उन लोगों ने छोड़ी जिन्होंने बुद्ध बाबा साहब को माना, और ना ही जाति उन लोगों ने छोड़ी जिनको धम्म के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, जिनको धम्म के बारे में पता नहीं है उन्होंने जाति नहीं छोड़ी तो उनको विद्वान कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन जिनको पता चल गया, जिन्होंने धम्म को अंगीकार कर लिया, जिन्होंने धम्म प्रचार का प्रसार काम चालू कर दिया, लेकिन जब वो गए तो अपने ही जाति के घर में गए, अपने ही जाति के लोगों में धम्म की देशनाएं दी, अपने ही जाति के लोगों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनका खाना भी अपने जाति के लोगों में हुआ, उनका उठना बैठना, सगाई, संबंध, रिश्तेदारी, नाते सब उन्हीं की अपनी जाति में हुए। तो फिर आप बौद्ध कैसे हुए? या तो आप जातिवादी हैं या फिर बौद्ध नहीं है। अगर आप बौद्ध हैं तो आपके अंदर जाति भावना नहीं होनी चाहिए। आपके सारे संबंध, आपका शादियों में जाना, आप जाटव, चमार, खटीक, धोबी, नाई, एक ही जाति वर्ग के विशेष के प्रोग्रामों में जाते हैं। आपके घर में भी एक ही विशेष जाति के लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार भी सारी एक ही जाति विशेष जाति के हैं। तो आप बौद्ध कैसे हुए? और अगर आप ये सब कह के कि हम बौद्ध हैं और एक ही विशेष जाति में काम, खाना पीना, उठना बैठना, संबंध सब कुछ करना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बौद्ध नहीं हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। आपको बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी, इस जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। और अगर आपको लगता हो कि अगर आप जाति छोड़ देंगे तो आप जाएंगे कहाँ, आपको जाना पड़ेगा अपने से नीचे वाले में। जो पूर्व जाति में आपसे नीचे जाति रही है उसमें जाना पड़ेगा और उनसे भी कहना पड़ेगा कि जैसे मैंने छोड़ दी ऐसे ही तुम छोड़ दो, और तुम और मैं अब मिलकर समबुद्धि बनेंगे। समबुद्धि का मतलब समान बुद्धि, समान बुद्धि का मतलब समधि। समधि यानी बेटी देना या बेटी लेना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी चेष्टा भी रही, आपकी आकांक्षाएं भी रही, तो ये रही कि मुझे ब्राह्मण की बेटी मिल जाए, मुझे ठाकुर की बेटी मिल जाए, मुझे वैश्य की बेटी मिल जाए। तो ये आपका सोचना बहुत गलत है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक शूद्र लोग आपस में रोटी बेटी और खान पान स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप सच्चे बौद्ध नहीं बन सकते और आप बौद्ध बन भी नहीं सकते। एक चीज देखने में आती है कि जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले दीक्षा ली थी, उन्होंने दीक्षा ली और आज भी वही ले रहे हैं। आज तक उनके बच्चों ने नहीं ली, आज तक उनके रिश्तेदारों ने नहीं ली, आज तक उनके दोस्तों ने नहीं ली, जिनके साथ वो उठना बैठना खाना पीना करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि ना तो पूर्ण रूप से आपने दीक्षा ली और ना ही उसका प्रचार प्रसार किया। अगर आप बौद्ध बन गए और आपको बौद्ध की भाषा समझ में आ गई, बौद्ध की भाषा का मतलब आपको बुद्ध का धम्म समझ आ गया, तो आपका कर्तव्य बनता था कि आप सबसे पहले उन रिश्तेदारों को बताते जो आपके सगे संबंधी थे, जिनके साथ आप खाना खाते थे, जो आपके यहाँ खाना खाने आते थे, कि अभी मुझे ये अच्छी चीज मिली है और अच्छी चीज मैं चाहता हूं तुमको भी मिले। आप उन्हें समझाते, उन्हें भी बौद्ध बनाते, और फिर इस तरह का एक सारा माहौल चलता, तो ये भारत कब का बौद्ध में हो गया होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ धोखा दिया, और उस धोखे का बाबा साहब आपसे कह के गए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जिन्होंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी, जिन्होंने बाबा साहब को खूब पढ़ा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। बाबा साहब ने अनपढ़ को तो नहीं कहा कि मुझे अनपढ़ लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, तो वो तो बेचारे अभिज्ञ थे। लेकिन आप तो पढ़े लिखे थे, आपके पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर बाबा साहब ने आपको ही कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आप बौद्ध नहीं बने। तो मेरा कहने का मतलब और कहना यही है कि अगर आप बौद्ध बन गए हैं तो आपको एक विशेष जाति को छोड़ना पड़ेगा। जिस जाति वर्ग में आप पैदा हुए, आपको उठना बैठना आना जाना अपने बराबर के लोगों से,
यानी कि जो जैसे आप दबे कुचले थे, आपके साथ शोषण हुआ है, ऐसे ही किसी और के साथ शोषण हुआ है, तो आप उसके साथ कहो कभी शोषण तुम्हारा भी हुआ है, हमारा भी हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ उठे बैठे। तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आपको बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार से पहले, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से पहले आपको अच्छा और सच्चा, नेक, अच्छा स्वच्छ बौद्ध बनना पड़ेगा, जाति से मुक्त बनना पड़ेगा। और मैं कहता हूं गर्व से कि मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, मैं बौद्ध हूं और किसी भी आडंबर से मुक्त हूं, और मैं बौद्ध हूं किसी भी कर्जा और अनावश्यक की चीजों से मुक्त हूं। अर्थात मैं बौद्ध हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं बाबा साहब का अच्छा और सच्चा बौद्ध बन सकूं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप भी बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलें, उनके मार्ग पर चलें, उनके धर्म को अंगीकार करें, अच्छे और सच्चे बौद्ध बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।